हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट org। पाइथन फॉर डेटा साइंस की सीरीज में आज हम देखेंगे एनाकोंडा पे कैसे काम करते हैं। वर्किंग विद एनाकोंडा। तो एनाकोंडा हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है और इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर शेयर्ड है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं एनाकोंडा के प्रॉम्प्ट को। तो देखिए, यहाँ टाइप करते हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो ये हमारा एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास कॉन्डा एनवायरनमेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्डा env लिस्ट। तो जो भी यहाँ पर एनवायरनमेंट है, तो हम सबसे पहले एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देंगे कॉन्डा एक्टिवेट। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन अगर आप जब ये मैसेज देंगे यहाँ पे कॉन्डा एक्टिवेट, तो ये आपका कॉन्डा एक्टिवेट कर देगा। अब हम ये कर सकते हैं कि हम नया एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस एनवायरनमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नया एनवायरनमेंट बनाते हैं यहाँ पे, कॉन्डा क्रिएट -n, और कोई भी एनवायरनमेंट का नाम रख दिया। जैसे हमने दे दिया माई टेस्ट। एंटर। इट विल टेक सम टाइम। इट इज क्रिएटिंग। अब यहाँ पे आएगा यस और नो, तो हम यहाँ कर देते हैं यस। अब हम फिर से देखेंगे कि हमारे पास कॉन्डा के कौन से एनवायरनमेंट हैं। कॉन्डा, और फिर हमने दे दिया env लिस्ट। तो अब एक हमारा एक बेस एनवायरनमेंट है और एक एनवायरनमेंट है हमारा माई टेस्ट के नाम से। तो अगर हम इस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस एनवायरनमेंट को, अब हमने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना है। तो हम एक्टिवेट करने के लिए भी देंगे यहाँ पे कॉन्डा एक्टिवेट, और जो एनवायरनमेंट का नाम है, तो एनवायरनमेंट का नाम मैंने दिया है माई टेस्ट। माई टेस्ट। तो अब हम देखिए, यहाँ पर पहले बेस एनवायरनमेंट पे थे, अब कहाँ पे पहुंच गए हैं, माई टेस्ट एनवायरनमेंट पे। अब इसी तरह से एनवायरनमेंट को डिलीट किया जा सकता है। तो डिलीट करने के हमारे दो तरीके हैं। एक तरीका है, अगर हम एनवायरनमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कॉन्डा एनवायरनमेंट। कॉन्डा एनवायरनमेंट को डिलीट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लिखेंगे कॉन्डा env रिमूव स्पेस -n, और फिर हम एनवायरनमेंट का नाम दे देंगे, जो भी हमारे एनवायरनमेंट का नाम है। दूसरा तरीका है कि हम दे सकते हैं कॉन्डा रिमूव -n, फिर हम एनवायरनमेंट का नाम यहाँ दे सकते हैं, जो भी एनवायरनमेंट हमने बनाया हो उस एनवायरनमेंट का नाम दे देंगे, डैश डैश आल। तो इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी एनवायरनमेंट हैं वो डिलीट हो जाएंगे बेस एनवायरनमेंट को छोड़ के। तो हम ये वाला तरीका यूज करते हैं और एनवायरनमेंट को रिमूव करते हैं, माई टेस्ट एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहले हम अभी कहाँ पे, माई टेस्ट एनवायरनमेंट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करने के बाद फिर जो है हम इसको जो है डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे कॉन्डा डीएक्टिवेट।
तो ये हमारा एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अब हम कहाँ पे पहुंच गए? बेस एनवायरनमेंट पे। अब अगर हम लिस्ट यहाँ पे चेक करते हैं, कॉन्डा ENV लिस्ट, कॉन्डा ENV लिस्ट, ये। तो अब हम इस एनवायरनमेंट माई टेस्ट को डिलीट कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको डीएक्टिवेट कर रखा है। तो अब हम यहाँ पर देंगे कॉन्डा ENV रिमूव -n, और फिर हमारा एनवायरनमेंट का जो भी नाम है, तो उसका नाम है माई टेस्ट। एंटर। कहेगा यस कर देना है इसको। अब हम वापस बेस एनवायरनमेंट पे पहुंच गए और हम यहाँ पे फिर से लिस्ट को चेक कर सकते हैं, कॉन्डा ENV लिस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से किसी भी एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, कैसे नया एनवायरनमेंट बनाना है, फिर उसे कैसे एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, और एनवायरनमेंट को रिमूव कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा जो अगला काम है वो है ये कि जुपिटर नोटबुक को हम कैसे कॉन्डा में इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर 3 टर्म्स एक्सेप्टेड। अब ये जुपिटर का एनवायरनमेंट जुपिटर को इंस्टॉल कर रहा है, जिसमें हम जुपिटर नोटबुक में अपना काम करते हैं। तो इट इज creating, it will take some time। Still it is creating। ओके। तो अब हम अपने बेस प्रॉम्प्ट पे आ गए हैं। अब अगर हमें जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे, पहले तो हमने दिया कि कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर, तो ये जुपिटर इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पे नॉर्मली दे देंगे जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। एंटर करेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर देगा, और मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है। अगर आपका क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेट नहीं है तो आप इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर लें। तो ये हमारा जुपिटर का एनवायरनमेंट रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एनाकोंडा क्लाउड भी है यहाँ पे। अगर अभी हम यहाँ पे
क्रिएट न्यू नोटबुक करते हैं, तो जो भी हमारा जुपिटर नोटबुक होगा उसका जो एक्सटेंशन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सटेंशन जो जुपिटर नोटबुक का होगा वो एक्सटेंशन IPYNB है। आई पाइथन नोटबुक, तो जुपिटर नोटबुक जब भी हम क्रिएट करेंगे तो उसका एक्सटेंशन ये रहेगा, इसे याद रखना है, IPYNB। तो ये एनवायरनमेंट है और यहाँ पे हम नया नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्लाउड पे तो नहीं क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए इसे हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। और ये हमारा लोकल होस्ट का हो गया, तो हम यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट। और बिफोर दैट हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसे कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम काम जहाँ पे करना चाहते हैं तो हम एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से अभी स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, MKDIR, और उसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट। और यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि टेस्ट नाम की हमारी एक डायरेक्टरी ये बन गई है। तो अब मैं इसी डायरेक्टरी में स्विच कर जाऊंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CD और इसका नाम मैंने दे दिया टेस्ट। तो अब इसे हम यहाँ पर देखते हैं, लेट अस अगेन रन इट। अब अगर हम रन करेंगे तो जो भी हम काम करेंगे वो इस टेस्ट फोल्डर के अंदर काम होगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, एंटर किया। ये इसका पाथ है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो गया, क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो इसे हम यहाँ एनाकोंडा क्लाउड पे नहीं करेंगे, इसलिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और ये हमारे पास सिंपल आ गया एनाकोंडा प्रोजेक्ट्स। अब हम यहाँ से न्यू कोंडा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू एनाकोंडा प्रोजेक्ट ले लिया। अभी ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस एनवायरनमेंट में हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने कोई पाइथन का कोड दिया, प्रिंट, हमने दे दिया हेलो जुपिटर नोटबुक, देन इस पे आइकन क्लिक करेंगे, रन। तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें कोई कमेंट देनी है तो ये हमने दे दिया, दिस इज जुपिटर नोटबुक, और यहाँ से इसको रन कराते हैं। तो ये हमारा जो सेल है, अगर हम इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके कई सारे शॉर्टकट कमांड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एस दिस इज कमेंट, देन रन इट। तो ये हमारा सिंपल कमेंट हो गया। अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से हमने ले लिया A=100, B=200, और यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म जैसे हम पाइथन में करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, A+। ये तो इस तरह से हम जुपिटर नोटबुक में काम करेंगे। और हमारा जो भी जुपिटर नोटबुक होगी
उसका जो एक्सटेंशन होगा, अभी ये अनटाइटल्ड है तो इसका हम कोई नाम रख सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, और इसका हमने दे दिया माई टेस्ट वन, सेव कर दिया, तो ये माई टेस्ट वन नाम से सेव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम अगर बात करेंगे कि हम जुपिटर लैब पे कैसे काम करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अभी ब्रेक करता हूँ, और ब्रेक करने के बाद इसी फोल्डर में जो हमारा बेस एनवायरनमेंट है और टेस्ट हमने डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, इसी के अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर लैब। तो अब जुपिटर लैब को हम इंस्टॉल करेंगे, और जुपिटर लैब आखिर हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, उसका रीजन क्या है। व्हाट इज जुपिटर लैब? जुपिटर लैब, तो जब हम कभी ऐसे काम कर रहे होते हैं, डेटा साइंस के हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमारा जो जुपिटर लैब होता है उसमें हम कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें कई सारी फाइल्स को रखना हो सकता है। वो फाइल हो सकता है कोई टीएक्सटी फाइल हो, या सीएसवी फाइल हो, या जेसन फाइल हो। तो इस तरह से हम बहुत सारी फाइल्स को इसके अंदर रख सकते हैं जुपिटर लैब में। जबकि जुपिटर नोटबुक में केवल और केवल जो है एक ही पे हम काम कर पाएंगे, वो हमारा जो है IPYNB, इस फाइल पे ही केवल काम हो पाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास जुपिटर नोटबुक है, तो जुपिटर नोटबुक में सपोज हमारी एक ही फाइल काम करेगी, जैसे इसका नाम हमने रख दिया टेस्ट IPYNB, तो हम केवल यहाँ पर एक पे काम कर पाएंगे। जबकि यहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल्स अगर रखनी है, तो हम किधर को स्विच करेंगे, जुपिटर लैब पे। तो फाइल्स, चाहे वो टीएक्सटी फाइल हो, सीएसवी फाइल हो, या जेसन फाइल हो, उसे भी हम रख सकते हैं। और हम कई सारे यहाँ पे मल्टीपल नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल नोटबुक्स कैन बी क्रिएटेड इन द जुपिटर लैब। तो ये काम है जुपिटर लैब का। ओके, तो बेस एनवायरनमेंट हमारा ऑलरेडी रेडी है, और हम यहाँ पे अब जुपिटर लैब को इंस्टॉल करते हैं। तो हमने यहाँ दिया कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर लैब, जुपिटर लैब, एंटर। It is started, it will take some time. So still it is working. Let us wait. Solving environment. Still it is working. Now Jupyter Lab is installed. Let us run the Jupyter Lab. तो अब Jupyter Lab इंस्टॉल हो गई है, इसको रन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे कोड में Jupyter Lab, Jupyter Lab स्पेस रहेगा,
और इसी बेस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारी डायरेक्टरी टेस्ट फोल्डर की है। प्रेस एंटर। तो इट इज स्टार्टिंग। तो यहाँ से ये जुपिटर लैब इंस्टॉल हो गई है, और यहाँ पर हम न्यू, ये है जुपिटर लैब। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर दे दिया, तो हमने जैसे कोई फोल्डर का नाम दे दिया, राइट, फोल्डर 1, वाट एवर टास्क हम इसमें परफॉर्म करें। अब इसके अंदर हम सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ सकते हैं, राइट। तो इस जगह पे हम जिस भी फोल्डर में होंगे उसी का यहाँ पे पाइथन कॉन्डर नोटबुक होगी, उसी का हम यहाँ पे टर्मिनल देख सकते हैं। तो टर्मिनल भी ओपन होगा, सेम पाथ यहाँ पर भी होगा कि हम फोल्डर 1 के अंदर हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ नोटबुक लेना है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। कंट्रोल एस से हम नोटबुक के नाम को सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम दे दिया टेस्ट 1 डॉट, ये फोल्डर 1 में क्रिएट हो गई। अब ये हमारा पूरा मार्कडाउन है, तो यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं, दिस इज जुपिटर लैब, और इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। हम यहाँ से थीम को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू है, और यहाँ पे अपीयरेंस फुल स्क्रीन में चाहिए। अगर हमें फुल स्क्रीन में, यहाँ से हम थीम डार्क थीम लेना चाहते हैं तो डार्क थीम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, अगर हमने जैसे दे दिया num1, तो उस प्रोग्राम को भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, num1 + 100, और इसे हमने यहाँ से एग्जीक्यूट करा दिया। तो जैसे एग्जीक्यूट कराएंगे ये रिजल्ट हमारे पास है। कर्नल चाहें तो कर्नल को जितने भी आउटपुट हैं यहाँ पे तो हम क्लियर कर सकते हैं, रीसेट कर्नल एंड क्लियर आउटपुट। तो यहाँ पे हमने रिस्टार्ट कर दिया, तो जो भी हमारे आउटपुट आए थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम काम करेंगे और डिटेल में कि कैसे जुपिटर लैब पे काम करते हैं, और एनाकोंडा के अंदर ये जुपिटर लैब है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।